फटका निपत रहो गण में, सर फटका निपत रहो गण में, अपनी पालकी उठाने को अपनी पालकी उठाओगे। एक दिन राजा रहुगण पालकी पर बैठकर आत्मज्ञान की शिक्षा लेने के लिए कपिल मुनि के पास जा रहे थे। राजा रहुगण पालकी लेकर के, उसी समय पालकी उठाने वाला एक कहार बीमार हो गया। वहीं पर भरत जी बैठे थे तो कहारों ने सोचा कि एक कहार तो बीमार हो गया है, अब इससे बढ़िया कहार कौन मिल सकता है। मोटे ताजे भरत जी बैठे थे, पकड़ लिया कहारों ने उनको और कहा चल मेरे साथ पालकी उठा। राजा की पालकी गए, कहार बीमार हो गया है तो पालकी उठा चलते हैं। सीधे साधे भरत जी चल दिए, पालकी कांधे पर रख ली और संभल कर चलने लगे। इसलिए समझते कि कोई जीव मेरे पैरों के नीचे ना आ जाए, किसी की हत्या ना हो जाए, उनके पैरों के नीचे कोई जीव दब न जाए, इसलिए उनके पैर डगमगा उठते थे। उससे रहुगण को झटका लगता, भाई कोई जीव जैसे बीच में आता तो वो फांद जाते थे उसको, जैसे उछलते तो पालकी ऊपर उछल जाए तो रहुगण का सर पालकी में लगे तो रहुगण को बड़ी समस्या हो। चलते कहारों ने कहा, रहुगण ने चिल्लाया, अरे कैसे चलते हो, तुम्हें चलने की तमीज नहीं है। तो कहारों ने कहा कि महाराज हमारा दोष नहीं है, ये जो नया वाला कहार है इसी के कारण झटका लग रहा है, ये सही से नहीं चल रहा, ये उछल कर चलता है। राजा रहुगण ने भरत से कहा, तुम ठीक से क्यों नहीं चलते, देखने में तो बड़े हट्टे कट्टे मोटे दिखते हो, सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो अभी तुझे दंड दूंगा। जैसे रहुगण ने कहा दंड दूंगा, रहुगण का कथन सुनकर जड़ भरत मुस्कुरा उठे। जो आज तक एक श्लोक नहीं याद कर पाया, जो पंडित नहीं बन पाया, पिता के बार बार समझाने पर एक श्लोक नहीं याद किया, आज वो भरत ज्ञान का भंडार खोल दिए। ऐसे बोलने लगे, ऐसे बड़े बड़े श्लोकों को बोलने लगे जिन्होंने एक श्लोक नहीं याद किया पिताजी के कहने से। और कहा, आप मेरे शरीर को दंड दे सकते हो पर मुझे नहीं दे सकते। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तुम इस शरीर को दंड दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं। मैं दंड और पुरस्कार दोनों से परे हूं, मैं दंड और पुरस्कार दोनों से परे हूं। दंड देना तो दूर, आप मुझे छू भी नहीं सकते। जड़ भरत की ज्ञान भरी वाणी सुन करके रहुगण विस्मय में पड़ गया, ये कौन है, इतना ज्ञान ये कौन है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। लगता है साक्षात कपिल मुनि यही हमको ज्ञान देने तो नहीं आ गए, मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आ गए, मैं जा रहा था उन्हीं के पास। इस प्रकार वह पालकी से उतरकर भरत जी के श्री चरणों में गिर पड़ा और महात्मन मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपना दास बना दीजिए। भरत ने कहा, राजन मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, यही मानव जीवन को सार्थकता है। भरत भैया ने क्या कहा कि मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न केवल करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, उसी का जीवन सार्थक है जो भगवान में मन को लगाता है।
तो दिया उसे जड़ भरत ने सच्चा आत्मिक ज्ञान, तथा हुआ उस भाव से दोनों का निर्वाण। पता है ये रहुगण कौन था? ये वही हिरण था जो हिरण भरत को छोड़कर चला गया था, ये वही हिरण का था और ये रहुगण बना और वो भरत हुए। इसलिए दोनों को परमात्मा ने उद्धार कर दिया। क्यों? उस हिरण के बच्चे को भरत ने पाला था और जिसको भरत पाले उसका भी उद्धार होना तो जरूरी है, इसलिए उसे रहुगण बनाया और भरत को उनकी पालकी उठवाई। सब प्रभु की लीला है, कोई किसी की लीला नहीं। जो करता है सब प्रभु करता है और सब प्रभु देता है, वही लेता है। देना लेना सब उसका कार्य है। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे।